एसएफआई कार्यकर्ताओं की बदसलूकी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस आज पूरे पश्चिम बंगाल में धिक्कार दिवस मना रही है। कोलकाता में आज सुबह से ही ममता के कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए और सीपीएम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कोलकाता के गांधी मूर्ति के पास बैठकर विरोध कर रहे हैं। कल योजना भवन के सामने पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा से बदसलूकी हुई थी। उसके बाद से ही तृणमूल कार्यकर्ता गुस्से में हैं। कल रात कई जगह पर पश्चिम बंगाल में सीपीएम ऑफिस पर हमले भी किए गए थे। दिल्ली में बदसलूकी हुई, उसके खिलाफ पश्चिम बंगाल में आज धिक्कार दिवस का ऐलान किया गया है। धिक्कार रैली निकाली जा रही है। दरअसल एक एसएफआई कार्यकर्ता पुलिस की कार्रवाई में मारा गया था, जिसके बाद जो एसएफआई के कार्यकर्ता हैं वो बेहद नाराज थे। दिल्ली आई ममता बनर्जी अपने मंत्रियों के साथ, तो यहां पर उन्होंने गुस्सा निकाला और यहां पर जब अमित मित्रा के साथ धक्का मुक्की हुई, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ममता बनर्जी की अपनी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद से ममता आग बबूला है। कल की घटना के बाद एक तरफ जहां दिल्ली में ममता बनर्जी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वहीं तृणमूल कांग्रेस ने आज बंगाल में धिक्कार दिवस मनाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात करनी थी ममता बनर्जी को कल शाम ही, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ गई तो उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को ये सूचना भिजवा दी कि वो नहीं मुलाकात कर पाएंगी। लेकिन ये भी सवाल उठ रहे थे कि क्या इसके पीछे उनकी नाराजगी है, क्योंकि इससे पहले जब योजना भवन पर वो पहुंची थी तो वहां पर मोंटेक सिंह आलूवालिया और उनके साथ राजीव शुक्ला पर खूब गुस्सा अपना निकाला था। उसके बाद प्रधानमंत्री ने देर रात उनसे बात की फोन पर और उनसे उनकी तबीयत पूछी, खेद जताया जो कुछ हुआ था उस पर, और उसके बाद कहा कि जब तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी उसके बाद प्रधानमंत्री से वो मुलाकात कर सकती है। दरअसल दिल्ली आई ममता बनर्जी बंगाल के लिए विशेष राज्य का पैकेज पर बातचीत करने के लिए, लेकिन योजना भवन वो पहुंचती उसके बाहर ही धक्का मुक्की हुई और उसके बाद जिस तरीके से भीतर भी एसएफआई के कार्यकर्ताओं से धक्का मुक्की हुई, उसके बाद ममता बनर्जी बहुत ज्यादा नाराज हो गई। हमारे साथ इस वक्त हमारी संवाददाता मनुग्या लोईवाल जुड़ रही हैं सीधे कोलकाता से। मनुग्या, इस वक्त के हालात सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे। श्वेता, सुबह से ही प्रदर्शनकारी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं इस समय हूँ गांधी मूर्ति पर, मेयो रोड पर, जहाँ प्रदर्शन चल रहा है। रात भर प्रदर्शन चला है। करीब 200-250 सपोर्टर्स थे जो अभी नहीं है यहाँ पर, अभी कम है संख्या। अभी कुछ घंटों में यहाँ पर कैंपेन शुरू होगा जिसमें रक्तदान होगा और उसके साथ साथ ये जो कैंपेन चलेगा उसमें लोग अपने नाम लिखेंगे। एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया जाएगा। इनका कहना है तृणमूल कांग्रेस का अभी तक कि जितने भी प्रोटेस्ट होंगे वो सब पीसफुल होंगे, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि कल से ही हम देख रहे हैं जब से ये घटना घटी है उसके बाद से तृणमूल की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं, सीपीएम के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। जगह जगह पर सीपीआईएम के दफ्तर तोड़े गए हैं। सिलीगुड़ी में, बांकुड़ा में, पुरुलिया में, दक्षिण 24 परगना में जगह जगह पर अटैक्स किए जा रहे हैं। ऐसे में बंगाल में स्थिति बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल हो गई है और ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले कुछ घंटों में ये प्रदर्शन सिर्फ बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। क्योंकि मनुग्या, जब भी इस तरह से प्रदर्शन होता है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लेफ्ट और तृणमूल के बीच ये टकराव की स्थिति सी लग रही है, उसमें वाकई भले ही तृणमूल की तरफ से ये अपील जारी की गई हो अपने कार्यकर्ताओं को कि वो हिंसा का रास्ता न अपनाए, लेकिन इसके बावजूद बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी होती है। जाहिर है पुलिस की संख्या आपको ज्यादा सड़कों पर नजर आ रही होगी, सुरक्षा व्यवस्था को बहुत ज्यादा दुरुस्त किया गया होगा, न सिर्फ कोलकाता बल्कि बंगाल के बाकी इलाकों में भी जगह जगह पर पुलिस तैनात की गई है। हमने बात की थी आला अधिकारियों से जिन्होंने बताया है कि जहां सेंसिटिव एरियाज है, जहां पर तृणमूल कांग्रेस और सीपीआईएम का वर्चस्व बराबर बना रहता है, वहां पर बहुत ज्यादा पुलिस पिकेटिंग की जाएगी। खासतौर से पुरुलिया इलाकों में, आसनसोल में, बर्धमान में, जो पहले सीपीआईएम के इलाके थे लेकिन इस समय तृणमूल के पास हैं। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर तृणमूल का न सिर्फ वर्चस्व है लेकिन आने वाले दिनों में अभी तैयारियां चल रही थी पंचायत चुनाव की, तो ऐसे में जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी समर्थक हैं, उनमें एक नया जोश था। और अब पहले एक घटना हुई जहां पर तृणमूल कांग्रेस बैकफुट पर गई, जहां पर एक एसएफआई का एक कार्यकर्ता पुलिस हिरासत में मारा गया जिसने सीपीआईएम को एम्यूनेशन दिया है। लेकिन अब इस घटना से तृणमूल कांग्रेस को फिर से एक बार हौसला मिला है। तृणमूल कांग्रेस के जितने भी समर्थक हैं वो अब सड़कों पर उतर आए हैं कि अगर दीदी पर अटैक हुआ है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि दीदी आला नेता मानी जाती हैं
पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की छवि सिर्फ मुख्यमंत्री के अलावा बंगाल में दीदी की रही है और इस कारणवश जो समर्थक है वो अब सब सड़कों पर उतर आए हैं और प्रोटेस्ट आने वाले कुछ घंटों में बढ़ता ही जाएगा। बहुत शुक्रिया मनोज्ञा इस पूरी जानकारी के लिए। मनोज्ञा लोईवाल कोलकाता से ये जानकारी हमें दे रही हैं कि जिस तरह से नारेबाजी उनके पीछे भी हम सुन रहे थे और पुलिस को भी यही आशंका है कि कहीं स्थिति बेकाबू न हो, इसीलिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है।